श्री हरदास। हिंदू परंपरा में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य के लिए एक अभिष्ट मुहूर्त निर्धारित है। वहीं कुछ अवधि ऐसी भी होती हैं जब शुभ कार्य के मुहूर्त का निषेध होता है। इस अवधि में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ऐसे ही एक अवधि है मल मास, जिसे खर मास भी कहा जाता है। जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे क्रमशः धनु संक्रांति और मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग एक माह तक रहते हैं। सूर्य के धनु राशि व मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही मल मास या खर मास कहा जाता है। इस माह दिनांक 15 दिसंबर 2025 से दिन सोमवार पौष कृष्ण एकादशी तिथि से सूर्य के गोचरवश धनु राशि में प्रवेश करने के कारण मल मास प्रारंभ होगा, जो कि दिनांक 14 जनवरी 2026 महाकृष्ण एकादशी तिथि तक मान्य रहेगा। इस अवधि में मल मास प्रभावी होने के कारण विवाह आदि समस्त शुभ कार्यों का निषेध रहेगा। मल मास का समय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये ऐसा अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने और सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर मिलता है। खर मास के दौरान कुछ विशेष सावधानियां और उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। खर मास में अगर आप कुछ खास उपायों को अपनाते हैं तो ये आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां और उपाय दिए गए हैं जिनसे आपके जीवन बेहतर हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय को सही तरीके से अपनाकर आप न केवल शुभ कार्यों को टाल सकते हैं बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या करें। पहला, पवित्र स्थानों पर ध्यान और साधना करें। खर मास के समय में ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। इस समय में नकारात्मक विचारों को छोड़कर अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस समय में धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुभ माना जाता है। इन ग्रंथों का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। मास में व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से सोमवार, शुक्रवार को व्रत और उपवास रखना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। गाय को चारा और खाद्य सामग्री दें। गाय को चारा या अन्य खाद्य सामग्री देना पुण्यदायी होता है और यह आपके जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति का कारण बन सकता है। इस समय गाय से संबंधित कार्य को करना विशेष फलदायी होता है। पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को खाना देना भी खर मास के समय एक शुभ कार्य माना जाता है। ये न केवल पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। क्या ना करें। शादी और अन्य शुभ कार्य ना करें। खर मास के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती, क्योंकि यह समय सृष्टि के पुनर्निर्माण का है। विवाद और झगड़े से बचें। खर मास के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई व झगड़े से बचना चाहिए। इस समय मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप झगड़ों में उलझते हैं तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति और जीवन पर पड़ सकता है। नई शुरुआत न करें। इस समय में नए कामों की शुरुआत से बचें। व्यापार की शुरुआत या नौकरी बदलने जैसी कोई भी बड़ी शुरुआत करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं होता। यह समय कार्य को स्थगित करने और पुरानी बातों को सुलझाने का होता है। तामसी भोजन से बचें। खर मास के दौरान तामसी भोजन जैसे मांसाहार, शराब और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। इस समय में शाकाहारी और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि के सहायक हो। उधार ना लें और ना दें। खर मास के दौरान किसी से उधारी लेने या देने से बचें। यह समय वित्तीय मामलों में संयम और सचेत रहने का होता है। उधारी से जीवन में संकट और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। मास के 5 अचूक उपाय जो जीवन को बदल सकते हैं। सूर्य को जल दें। खर मास में सूर्य देवता की पूजा और उन्हें जल चढ़ाने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी माना जाता है। लाल रंग का धागा बांधें। इस समय में लाल रंग के धागे को अपने हाथ में बांधने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक से बचाव होता है। यह उपाय आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। गलतियों को प्रायश्चित करें। खर मास के दौरान पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और आत्मनिर्माण की दिशा में काम करना बहुत फायदेमंद होता है। यह समय खुद को बेहतर बनाने और जीवन में सुधार लाने का होता है। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में सुख शांति लाता है। इस दौरान हर शनिवार या मंगलवार को यह कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है।
खाद्य सामग्री दान करें। खर मास के समय अवधि में दानेदार खाद्य सामग्री जैसे चना, गुड़, चावल आदि का दान करें। यह दान विशेष रूप से गरीबी, दुर्बलता और कठिनाई को दूर करता है और आपके जीवन को समृद्ध बनाता है।